हाँ, तो वी हैव डिस्कस्ड पूरा का पूरा चैप्टर न्यूक्लियर, ओके। और हमने बहुत कुछ देखा। लास्ट टॉपिक हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन देखा। सो नाउ द लास्टली न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला टॉपिक है वो रिड्यूस्ड हो गया है, नई बुक में तो है भी नहीं, पुरानी बुक में था, उसको रिड्यूस्ड कर दिया गया है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट्स यूजेस नहीं है सिलेबस में। सो डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, डिफरेंस। जो लास्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ओके, फ्यूजन फिशन वही, लेकिन अब हम कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वो भी हमने देखा। तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के बीच में मोटा मोटा मेन डिफरेंस क्या है पूछ ले अगर, तो सबसे पहले यहाँ का एक एग्जांपल दो, वहां का एक एग्जांपल दो। ये एग्जांपल भी हम समझे, यूरेनियम 235 है, उसमें न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ, न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ तो 235 का 236 हो गया। 236 तो हो गया, लेकिन वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो वो अपने आप को तोड़ेगा तो एक बनेगा बेरियम और दूसरा बनेगा क्रिप्टॉन, बाकी 3 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे, एट द सेम टाइम हीट भी निकलेगी। तो ये सब कुछ हमने लिख दिया। इसका एग्जाम्पल अभी लास्ट टॉपिक में हमने देखा। इसके पहले क्या कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलकर हीलियम बना रहा है, हीट रिलीज हो रहा है और न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये होता है 1h2, ये होता है 1h3, ओके, मतलब एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक मास 3। एंड इलेक्ट्रॉन तो दोनों में एक एक ही होते हैं, तीनों में एक एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। और हमें यहाँ पर चाहिए 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर। फ्यूजन होगा तो एक हीलियम मिल जाएगा। तो ये 1h2 था, ये 1h3 था, तो 2 + 3, ये अभी हमने डिस्कस किया इसलिए फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ओके। सो ये क्या है, ये है हमारा 1h2 और ये क्या है 1h3। तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 हो गया 5। अभी उसमें से एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है वो निकल गया, तो -1 करेंगे तो कितना मिलेगा 4। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या होता है, हीलियम को कैसे लिखते हैं 2He4, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, तो 4 आ गया। देखो, तो ये दो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स मिलके हमारा हीलियम मिल गया, हमें हीलियम का एलिमेंट मिल गया, हीलियम का एटॉम मिल गया, साथ में न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और एनर्जी भी रिलीज हुई, और दैट्स इट, ओके। तो ये तो हमें पता ही है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। डिफरेंस में देखे तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो लो टेम्परेचर पर हो रही है, न्यूक्लियर फिशन जो है वो लो टेम्परेचर पर हो रही है, जो एक्चुअली हमारे सारे के सारे जो वर्ल्ड में न्यूक्लियर रिएक्टर है वो ये हो रहा है, ओके। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, 10⁻⁷ केल्विन, 1 करोड़ केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है रिएक्शन, ओके। ऑब्वियसली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ओके। पॉसिबल एक्चुअली नहीं थी, ओके, पॉसिबल नहीं थी। अगर लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट चाइना में लेबोरेटरी में इतना टेम्परेचर रीच हो गया है, रिसर्चर ने इतना टेम्परेचर रीच कर लिया है। तो फ्यूचर के अभी के जो पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तो न्यूक्लियर फिशन के ऊपर बेस है, लेकिन फ्यूचर के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस होंगे। ऐसा क्यों, उसके फायदे हैं, इसलिए तो फायदे डिस्कस करते हैं। लेकिन समझ में आ गया, ये टेम्परेचर अभी तक हमारे लिए अभी भी चाइना के पास ही है कुछ, लेकिन धीरे धीरे करके वो जनरलाइज हो जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी जो है वर्ल्ड में वो सारे के सारे कौन से हैं, न्यूक्लियर फिशन वाले रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, ओके। तो ये हमने एग्जांपल देख लिया। एग्जांपल के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये लो टेम्परेचर पर हो रहा है और ये हाई टेम्परेचर पर हो रहा है। कितना हाई टेम्परेचर, 10⁻⁷ केल्विन, मतलब सन पर वो टेम्परेचर है, सन के अंदर, इसीलिए सन में ये रिएक्शन हो रही है, ओके। एंड नेक्स्ट, यहां पर से जो भी निकल रहा है, मतलब जो भी न्यूक्लियर वेस्ट निकल रहा है, दैट इज डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, ह्यूमन, एनिमल, सबके लिए डेंजरस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगेन वो हिरोशिमा नागासाकी वाला, ओके। सो डेंजरस है। यहाँ पर से जो भी न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है वो क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एलिमेंट बनेंगे और जो बनेंगे वो भी, और जो हीट रिलीज हो रही है वो भी इन टर्म्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो हीट निकलेगी वो भी रेडिएशन के तौर पे ही निकलेगी। अभी तो हम यूज तो कर रहे हैं बट इट इज नॉट सेफ, वेयर एज यहाँ पर सेफ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हैवी न्यूक्लियस था, यहाँ पर लाइट न्यूक्लियस है, और ये जो हीलियम है और से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है वो
रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी नहीं शो करते। यहाँ पर ये लोग रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं थोड़ी बहुत, ये तो बहुत ही ज्यादा करता है, ये तो है ही रेडियो एक्टिव, और ये लोग इतने रेडियो एक्टिव नहीं है इसके जैसे, लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत शो करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर तो ना ये लोग शो करते हैं और ना ही हीलियम शो करता है, तो रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है इनके पास, तो ये सेफ है एनवायरमेंट के लिए। तो एनवायरमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सबके लिए ये सेफ है और वो डेंजरस। तो यही तो एडवांटेज है, इसलिए तो हम यूज कर रहे हैं। क्या यहाँ पर हीट का नहीं लिखा, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, लो लिख देते हैं, लो हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, यहाँ पर जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, कंपेयर टू दिस लो है, और ये जो हीट है, ये जो एनर्जी है, इट इज वेरी वेरी हाई। ये वेरी हाई हीट है, तो हमें हीट ज्यादा मिल रही है, एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है, तो हम तो वही यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो हमें न्यूक्लियर वेस्ट जो आ रहा है उसको जमीन में कंटेनर में बंद करके जमीन के अंदर बरी किया जाता है, वो सब झंझट वहां नहीं है। ओके, क्योंकि वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट्स वाई वो वेस्टेज को अंदर सेफली पुट करने की जमीन के अंदर, और फिर बाद में वॉल्केनो इरप्शन हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, तो वापस प्रॉब्लम, क्योंकि वो सब बाहर निकल जाएगा, तो वो सब केस ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो सभी तरीके से ये बेनिफिशियल है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन, क्या, इतना हाई टेम्परेचर 10⁷ केल्विन जितना हाई टेम्परेचर, जो हमारे लिए अभी तक पॉसिबल नहीं था। रिसेंट स्टडी में ये पता चला है कि साइंटिस्ट ऑफ चाइना, okay, they have produced this much temperature in the laboratory, so the future nuclear reactors will be based on the nuclear fusion, but currently what we are having in the world are based on the nuclear fission. Okay, तो ये था उनके बीच का डिफरेंस, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर था, वो वाली दोनों बुक मतलब हमने कंप्लीट की। थोड़ा बहुत जो एटॉम का बाकी है दैट आल्सो वी विल डिस्कस। ओके, एग्जाम नजदीक है, अच्छे से पढ़ना, कोई भी टॉपिक का कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, कमेंट कर दो या तो फिर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, सो आई कैन सॉल्व योर डाउट्स लाइक दिस ऑनलाइन ओनली। ऐसे ही मैं वीडियो शूट करके तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट हो तो बताना, ठीक है, चलो।